हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे इस साल बैठ रहे हैं 2026-27 के बोर्ड एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे। 2026-27 में क्या आपका बोर्ड का पैटर्न रहेगा, क्या आपके बोर्ड के अंक भार निर्धारित किए गए हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज विज्ञान के बारे में कि विज्ञान के हमारे टोटल चैप्टर कितने हैं, प्रत्येक चैप्टर हमारा कितने नंबर का है, उन सब के बारे में अपन आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को लेकर पाठ्यक्रम के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम के बारे में। कौन सी सब्जेक्ट का? विज्ञान का। तो विज्ञान का जो हमारा बोर्ड का पेपर होता है उसका कुल अंक भार जो होता है वो होता है 80 अंक का, और 20 आपके सत्रांक होते हैं। टोटल 100 मार्क्स का हमारा बोर्ड की मार्कशीट साइंस की बनती है। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। अब समय क्या होता है? तो समय जो हमारा दिया गया है इस पेपर को सोल्व करने का 3 घंटे और 15 मिनट, जिसमें क्वेश्चंस हमारे सेक्शन वाइज रहेंगे। इस बार हो सकता है हमारा ब्लूप्रिंट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी तक मॉडल पेपर जारी नहीं किया गया है। मॉडल पेपर जारी किया जब किया जाएगा तब मैं आपको कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो भी बताऊंगा। बट आज हम खाली सिलेबस, जिसमें पार्ट हमारा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे पास हमारी जो साइंस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और एक पार्ट 4 भी होता है जिसमें हमारा एक ही चैप्टर लिया गया है। हम मुख्य मुख्य 3 पार्ट की बात करेंगे। पहला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा रसायन विज्ञान, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। दूसरा होता है हमारा जीव विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। और तीसरा हमारा होता है भौतिक विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स। हमारे सिलेबस में तीनों पार्ट पर 4-4 चैप्टर दिए गए हैं। 4 चैप्टर आपके इसमें हैं, 4 चैप्टर आपके इसमें हैं, और 4 चैप्टर आपके इसमें दिए गए हैं। टोटल 12 चैप्टर होते हैं। इसमें एक चैप्टर आपका और ऐड किया गया है पर्यावरण का, जो हमारा 13वां चैप्टर रहेगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अब इसमें हम बात करते हैं कौन कौन से 4 चैप्टर है, कितने मार्क्स के हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। आपकी एक सब्जेक्ट जैसे रासायनिक विज्ञान है वो 25 मार्क्स की है, जीव विज्ञान 25 मार्क्स की है, और भौतिक विज्ञान 25 मार्क्स की है। तीनों मिला के हमारे 75 मार्क्स होते हैं, और पर्यावरण का एक चैप्टर है वो 5 नंबर का है। यूं मिला के टोटल हमारा 80 अंक का निर्धारण किया गया है। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान में हमारे कौन कौन से चैप्टर है। तो पहला हमारा होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो है अम्ल क्षारक एवं लवण। तीसरा हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा धातु एवं अधातु। और चौथा चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का रहेगा कार्बनिक यौगिक। कार्बन उसके यौगिक, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, कार्बन यौगिक भी बोल सकते हैं। इस तरीके से रसायन विज्ञान को हमारे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा मीन्स एसके सर। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया चैप्टर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसके हम अंक भार के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है 6 नंबर का, दूसरा जो चैप्टर है वो है 7 नंबर का, और हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो है 5 अंक का, और छठा जो चौथा जो चैप्टर है वो है हमारा 7 मार्क्स का। यूं करके टोटल हमारे कितने मार्क्स हो गए? तो 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25 मार्क्स की हमारी रसायन विज्ञान हो चुकी। इसके बाद बात करते हैं हम जीव विज्ञान में। तो हमारा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ये 4 चैप्टर है जो आपको मनीष सर पढ़ाएंगे, मतलब एमपी सर। क्लियर?
और ये भी हमारी होती है 25 मार्क्स की। तो आपका जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है जे प्रक्रम, जो कि 8 नंबर का है। इसका अंक भार निर्धारित किया गया 8। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 जो आपका है जीव में प्रजनन या जीवों में प्रजनन, जीव में प्रजनन। और चैप्टर नंबर 8वां जो है जिसका नाम है आनुवांशिकी। ये आपके 4 चैप्टर जीव विज्ञान में दिए गए हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो है 6 नंबर का, चैप्टर नंबर 7 है वो है आपका 4 नंबर का, और चैप्टर नंबर 8 आपका जो दिया, सॉरी, चैप्टर नंबर 6 आपका दे रखा है 7 नंबर का, और चैप्टर नंबर 8 आपका दिया हुआ है 4 नंबर का। इस तरीके से ये कुल मिला के ये भी आपके मार्क्स हो जाते हैं 25 मार्क्स। अब बात करते हैं तीसरी बुक्स हमारी होती है भौतिक विज्ञान, जिसको भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, और ये भी हमारी 25 मार्क्स की। इसमें भी टोटल हमारे 4 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? तो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। क्या क्या नाम है इन चैप्टर के? तो हमारा 9वां चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। तो पहला हमारा 9वां जो चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 जो है 10वां, वो है हमारा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। चैप्टर नंबर 11वां जो है उसका नाम है हमारा विद्युत, और विद्युत धारा भी बोल सकते हैं इसको। और चैप्टर नंबर 12 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये 4 चैप्टर हमारे आते हैं फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में आते हैं। अब हम बात करते हैं इनके अंक भार की। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 9 जो है वो तुमको देगा 8 नंबर का है, जबकि मानव नेत्र हमारा 4 नंबर का चैप्टर है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 और 12। चैप्टर नंबर 11 जो है तुम्हारा वो है 7 नंबर का, और चैप्टर नंबर 12 जो है वो 6 नंबर का है। इस तरीके से हमारे टोटल इसके भी जो मार्क्स है वो 25 मार्क्स का हो। तो 3 पार्ट में हमने बुक्स को डिवाइड किया था। पहली रसायन विज्ञान, दूसरी जीव विज्ञान, तीसरी भौतिक विज्ञान। इसके बाद एक और पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, पर्यावरण। पर्यावरण, उसमें जो हमारा चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 13 हमारा पर्यावरण, जो हमारा है 5 मार्क्स का। इस तरीके से हमारे साइंस के सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम अलग अलग सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है, यानी कि 1 से 4 चैप्टर, और 9 से 12 चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। इसमें जीव विज्ञान के जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 to 8 वो आपको मनीष सर पढ़ाएंगे, और हमारा पर्यावरण जो चैप्टर है वो भी आपको मनीष सर पढ़ाएंगे। इसी तरीके से हम आगे हमारी क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1। तो हमारी क्लासेस से जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल, हमारी ऐप को शेयर करें, विजिट करें, ताकि आपको हम हमारी सभी सब्जेक्ट है उसके डे टू डे क्लासेस आपको आपके तक प्रोवाइड कर सके। थैंक यू।